हमारे छोटे शांत मोहल्ले में जिंदगी आमतौर पर बहुत प्रिडिक्टेबल थी। सब एक दूसरे को जानते थे। हमें पता था कि मिसेस शर्मा का बेटा अपनी छुट्टियों में कॉलेज से कब लौटेगा। हमें पता था कि मिस्टर गुप्ता अपने छोटे कुत्ते को कब घुमाने ले जाते थे। हमारे दिन जाने पहचाने चेहरों और रूटीन्स के एक कंफर्टेबल पैटर्न में बीतते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक मूविंग ट्रक आया और हमारी गली के आखिर में पुराने घर के सामने पार्क हो गया। वही घर जो मुझे जब से याद है तब से खाली पड़ा था। एक नया पड़ोसी आ रहा था और पूरी कम्युनिटी में क्यूरियोसिटी की एक लहर दौड़ गई। हम सब यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह नया व्यक्ति कौन था। नया पड़ोसी एक आदमी था जो अपनी लेट 40s में लग रहा था। वह लंबा था और उसके चेहरे पर एक शांत सीरियस लुक था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। जब मूविंग मैन उसका फर्नीचर उतार रहे थे तो वह बस वहीं खड़ा रहा, शांत इंस्ट्रक्शंस देता रहा। उसने क्यूरियस ऑनलुकर्स को देखकर स्माइल नहीं किया और न ही हाथ हिलाया। हमारे फ्रेंडली मोहल्ले के लिए यह बहुत अनयूजुअल था। आमतौर पर नए लोग अपना परिचय देते थे और स्वीट्स शेयर करते थे, लेकिन यह आदमी अकेला रहना चाहता था। उसकी खामोशी उसके चारों ओर एक दीवार जैसी थी, जिससे किसी के लिए भी करीब आना या उससे बात शुरू करना इम्पॉसिबल था। उसका डेली रूटीन और भी पेक्यूलियर था और जल्द ही शहर भर में चर्चा का विषय बन गया। दिन के दौरान जब सूरज ब्राइट होता था और गलियां बच्चों के खेलने और वेंडर्स की आवाजों से भरी होती थीं, तो उसका घर शांत रहता था। खिड़कियां हमेशा मोटे पर्दों से ढकी रहती थीं और सामने का दरवाजा मजबूती से बंद रहता था। ऐसा लगता था जैसे घर दिन भर सो रहा हो, लेकिन जैसे ही रात होती और मोहल्ला एक शांत नींद में डूब जाता तो चीजें बदल जाती थीं। एक कमरे में एक सिंगल लाइट जल जाती और देर रात को सामने का दरवाजा चरमरा कर खुलता। वह आदमी चुपचाप अंधेरे में सरक जाता। इस स्ट्रेंज बिहेवियर ने सबको क्यूरियस कर दिया, लेकिन किशन नाम के एक छोटे लड़के से ज्यादा कोई और इंट्रिग्ड नहीं था। किशन ऑब्जर्वेंट था और उसकी इमेजिनेशन बहुत एक्टिव थी। वह सड़क के ठीक उस पार रहता था और अपनी बेडरूम विंडो से मिस्टीरियस आदमी के घर का क्लियर व्यू देख सकता था। हर रात वह आदमी को अपना घर छोड़ते हुए देखता था। उसके कंधे पर एक बड़ा डार्क बैग होता था। वह रात के अंधेरे में गायब हो जाता था और सूरज उगने से ठीक पहले लौट आता था। किशन का दिमाग सवालों से भरा था। यह आदमी क्या कर रहा था? वह इतना सीक्रेटिव क्यों था? नए पड़ोसी का मिस्ट्री उसके विचारों पर पूरी तरह हावी होने लगा था। किशन यह फीलिंग नहीं छोड़ पा रहा था कि कुछ गलत था। आदमी का सीक्रेटिव नेचर उसे बहुत सस्पिशियस लग रहा था। एक ईमानदार व्यक्ति केवल रात में ही बाहर क्यों आएगा? वह दिन में अपने पड़ोसियों से क्यों छिपेगा? किशन के दिमाग में कहानियां बनने लगीं। शायद वह आदमी एक चोर था, एक ऐसे गैंग का हिस्सा था जो अंधेरे की आड़ में काम करता था। शायद वह किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल था और उस शांत घर को अपने हाइड आउट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। किशन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे यकीन होता गया कि उसका नया पड़ोसी एक बुरा व्यक्ति था। उसकी इमेजिनेशन वाइल्ड पॉसिबिलिटीज से भरी हुई थी, हर एक पिछले से ज्यादा सिनिस्टर। उसे अपने विचार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करने की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा करता था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त रवि को ढूंढने गया। रवि किशन से ज्यादा प्रैक्टिकल था, लेकिन वह हमेशा अपने दोस्त के वाइल्ड आइडियाज को सुनता था। रवि, किशन ने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और सीरियस थी। मुझे लगता है कि हमारा नया पड़ोसी एक क्रिमिनल है। रवि ने उसे आश्चर्य से देखा। एक क्रिमिनल? तुम ऐसा क्यों कहते हो किशन? वह शांत लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह एक बुरा व्यक्ति है। किशन ने फिर सब कुछ समझाया जो उसने ऑब्जर्व किया था। दिन में बंद कर्टन, रात की एक्सकर्जन्स और वह बड़ा मिस्टीरियस बैग जो आदमी हमेशा साथ रखता था। उसने इतने कन्विक्शन के साथ बात की कि रवि को भी थोड़ी चिंता होने लगी। सोचो, किशन ने जोर दिया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट और थोड़ी सी डर से चौड़ी थीं। वह कभी किसी से बात नहीं करता,
वह एक गोस्ट की तरह रहता है। वह केवल तभी बाहर जाता है जब पूरी तरह अंधेरा हो। किस तरह के काम में इतनी सीक्रेसी की जरूरत होती है? वह चीजें चुरा रहा होगा और उन्हें उस बैग में छिपा रहा होगा। रवि, जो आमतौर पर शांत रहता था, उसे डाउट की एक सिहरन महसूस हुई। किशन के शब्दों ने एक बहुत ही कन्विंसिंग पिक्चर बनाई। क्या होगा अगर तुम सही हो? रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या होगा अगर वह एक डेंजरस चोर है? हमें सावधान रहना चाहिए। शायद हमें अपने पेरेंट्स या पुलिस को उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन किशन के पास एक अलग विचार था, एक ज्यादा एडवेंचरस। नहीं, हम अभी किसी को नहीं बता सकते, उसने कहा। वे बिना किसी प्रूफ के हम पर विश्वास नहीं करेंगे। वे बस कहेंगे कि हम वाइल्ड इमेजिनेशन वाले बच्चे। हमें खुद सच का पता लगाना होगा। उसने रवि को एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। हमें उसका पीछा करना चाहिए, किशन ने ऐलान किया। आज रात हम उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह कहां जाता है। हम पता लगाएंगे कि वह उस बैग में क्या छिपा रहा है। रवि डरा हुआ था, लेकिन वह अपने दोस्त के प्रति बहुत लॉयल भी था। एक एडवेंचर का विचार भी थोड़ा एक्साइटिंग था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह प्लान के लिए सहमत हो गया। उस रात किशन और रवि अपनी मिशन के लिए तैयार हुए। उन्होंने डार्क कपड़े पहने ताकि वे शैडोज में घुल मिल जाएं। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट के मिक्सचर से धड़क रहे थे। वे किशन के गार्डन में एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिप गए। उनकी आंखें मिस्टीरियस पड़ोसी के सामने वाले दरवाजे पर टिकी थी। मिनट्स घंटों जैसे लग रहे थे। पूरा मोहल्ला शांत था, सिवाय क्रिकेट्स के चर्पिंग और एक कुत्ते के दूर के भौंकने के। आखिरकार, जैसा कि किशन ने प्रिडिक्ट किया था, घर का दरवाजा चरमराकर खुला। वह आदमी बाहर निकला, सावधानी से चारों ओर देखा और फिर सड़क पर चलना शुरू कर दिया। उसका बड़ा काला बैग उसके कंधे पर झुला हुआ था। सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए दोनों लड़कों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वे एक शैडो से दूसरी शैडो में चुपचाप सरकते रहे। जब भी आदमी पीछे मुड़कर देखता तो वे पार्क्ड कार्स और बड़े पेड़ों के पीछे छिप जाते। उनके दिल मुंह में थे। हर छोटी आवाज, जैसे पत्तों की सरसराहट या एक बिल्ली का दीवार से कूदना, उन्हें डर से जमा देती थी। वह आदमी एक पर्पस के साथ चल रहा था। उसके कदम तेज और स्थिर थे। उसे अंधेरे में उसका पीछा कर रही दो छोटी आकृतियों का एहसास नहीं हुआ। वह अपने मोहल्ले की फेमिलियर गलियों से होकर गुजरा और फिर मेन रोड की ओर बढ़ा। रेजिडेंशियल एरिया से दूर चला गया। वह आदमी उन्हें अपने घरों से बहुत दूर शहर के आउटस्कर्ट्स पर ले गया। शहर का यह हिस्सा पुराना और डिजर्टेड था। स्ट्रीट लाइट्स कम और दूर दूर थे, जो जमीन पर लंबी स्पूकी शैडोज डाल रहे थे। लड़कों ने इस इलाके में पहले कभी नहीं गए थे, खासकर इस समय। उन्होंने कंफर्ट के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। उनकी शुरुआती एक्साइटमेंट धीरे धीरे असली डर में बदल रही थी। वह कहां जा रहा है, किशन? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, किशन ने जवाब दिया, बहादुर लगने की कोशिश करते हुए। लेकिन हम यहां तक आ गए हैं। हम अब वापस नहीं मुड़ सकते। हमें इसे अंत तक देखना होगा। आखिरकार वह आदमी एक बड़े डिलैपिडेटेड बिल्डिंग के सामने रुका। यह एक पुराने अबैंडन्ड वेयरहाउस जैसा लग रहा था। खिड़कियां टूटी हुई थीं और जंगली लताएं क्रम्बलिंग दीवारों पर चढ़ रही थी। यह ऐसी जगह थी जिसके बारे में लोग गोस्ट स्टोरीज सुनाते थे। आदमी ने एक चाबी निकाली, एक बड़े रस्टी गेट का ताला खोला और अंदर सरक गया। बिल्डिंग के अंधेरे में गायब हो गया। किशन और रवि ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें डर से चौड़ी थी। यह वही था। यह सीक्रेट हाइड आउट था। उन्हें यकीन था कि उन्हें चोरों का एक गैंग मिल गया था। उन्हें देखना था कि अंदर क्या था। उनके दिल ढोल की तरह धड़क रहे थे। किशन और रवि पुरानी इमारत की ओर सरकते हुए गए। उन्हें जमीन के पास एक छोटी टूटी हुई खिड़की मिली, जो उनके झांकने के लिए काफी बड़ी थी। कांच, धूल और जाले से ढका हुआ था, लेकिन वे अंदर से हल्की रोशनी देख सकते थे। उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा साफ किया।
और अपने चेहरे ठंडे कांच से सटा दिए। उन्होंने अंदर जो देखा वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। बड़े खाली स्थान को कई पावरफुल लैंप से रोशन किया गया था। अंदर कुछ और लोग थे, सभी चुपचाप और लगन से काम कर रहे थे। वे खतरनाक अपराधियों जैसे नहीं लग रहे थे। लड़कों ने देखा कि उनका पड़ोसी अपना बड़ा काला बैग एक लंबी मेज पर रख रहा था। उसने उसे सावधानी से खोला। किशन और रवि ने अपनी सांसें रोक लीं, चोरी के गहने या नकदी के बंडल देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन इसके बजाय आदमी ने कुछ स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स निकाले। वहां पुराने कीचड़ भरे सिक्के थे, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े थे और जो पत्थर से बने प्राचीन उपकरण लग रहे थे। कमरे में दूसरे लोग मेज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे। उन्होंने ऑब्जेक्ट्स की जांच करना शुरू कर दिया। धीमी फुसफुसाती आवाज में बात कर रहे थे। उन्होंने हर टुकड़े को अत्यधिक सावधानी से संभाला, मानो वे प्रेशियस ट्रेजर्स हों। ये सब क्या है? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। मुझे लगा कि वह चोर था, लेकिन ये तो सिर्फ पुरानी टूटी हुई चीजें हैं। कोई इस जंग को क्यों चुराएगा? किशन भी उतना ही पजल्ड था। ये चोरों का अड्डा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। वहां कोई हथियार नहीं थे, नकदी के ढेर नहीं थे, बस लोगों का एक समूह पुरानी गंदी कलाकृतियों को देख रहा था। अंदर के आदमियों में से एक ने एक छोटा मिट्टी का बर्तन उठाया और उसे एक नरम ब्रश से धीरे धीरे साफ करने लगा। जैसे ही गंदगी की परतें हटती गईं, उसकी सतह पर एक सुंदर इंट्रिकेट पैटर्न सामने आया। आदमी का चेहरा शुद्ध खुशी की एक बड़ी स्माइल से जगमगा उठा। जिस डर ने लड़कों को जकड़ रखा था वह धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह गहरी कंफ्यूजन ने ले ली। वे अपनी थ्योरी के बारे में इतने श्योर थे। उन्होंने एक खतरनाक इनकाउंटर, लुटेरों के एक गैंग के साथ कन्फ्रंटेशन की कल्पना की थी। लेकिन पुरानी इमारत के अंदर का सीन शांत और स्कॉलरली था। लोग अपराधी नहीं थे, वे ज्यादा प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट्स जैसे लग रहे थे। किशन और रवि को एहसास हुआ कि उन्होंने एक टेरिबल मिस्टेक कर दी थी। उनका ग्रैंड एडवेंचर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग साबित हो रहा था। हकीकत उनके दिमाग में बनी ड्रामेटिक कहानी से बहुत दूर थी। उन्होंने स्थिति को पूरी तरह से गलत समझा था। तभी जिस आदमी का उन्होंने पीछा किया था, उसने टूटी हुई खिड़की से झांकते हुए दो छोटे चेहरों को देखा। वह गुस्सा नहीं था, इसके बजाय वह प्यार से मुस्कुराया और उन्हें दरवाजे पर आने का इशारा किया। हिचकिचाते हुए किशन और रवि एंट्रेंस की ओर चले। आदमी ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर आने के लिए वेलकम किया। मुझे लगा कि बाहर कुछ आवाज हुई। उसने धीमी कोमल आवाज में कहा, आप मेरे नए पड़ोसी होंगे। मुझे अफसोस है अगर मेरे अजीब घंटों ने आपको चिंतित किया है। उसने समझाया कि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट था, एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं को खोदकर और उनका विश्लेषण करके मानव इतिहास का अध्ययन करता है। प्रोफेसर शर्मा ने उन्हें इमारत के चारों ओर दिखाया। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने उनके शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक प्राचीन बस्ती के खंडहर खोजे थे। वह हर रात जो वस्तुएं लाते थे वे कलाकृतियां थीं, जिन्हें उन्होंने दिन के दौरान साइट से सावधानी से खुदाई करके निकाला था। हमें इस काम के बारे में बहुत सीक्रेटिव रहना होगा, उन्होंने समझाया। अगर इस खोज के बारे में खबर फैल जाती है, इससे पहले कि हम इस क्षेत्र का ठीक से अध्ययन और सुरक्षित कर लें, तो बहुत से लोग यहाँ आ सकते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थी लाभ के लिए इन प्राइसलेस कलाकृतियों को चुराने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए मैं देर रात तक काम करता हूँ, अपने फाइंडिंग्स को शांति से कैटलॉग और स्टडी करने के लिए। किशन और रवि ने पुराने सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों को नई आंखों से देखा। वे सिर्फ जंक नहीं थे, वे इतिहास के टुकड़े थे। वे एक लंबे समय से खो चुकी दुनिया के सुराग थे। उन लोगों की कहानी बता रहे थे जो हजारों साल पहले रहते थे। प्रोफेसर शर्मा ने एक छोटा सजा हुआ बीड उठाया। ये छोटा सा बीड, उन्होंने कहा, हमें उन लोगों के बारे में बहुत कुछ बता सकता है जिन्होंने इसे बनाया था। उनके स्किल्स, उनकी कल्चर और उनकी सेंस ऑफ ब्यूटी।
लड़के फैसिनेटेड होकर सुनते रहे। उन्हें अपनी मूर्खतापूर्ण सस्पिशंस के लिए शर्म और एम्बैरेसमेंट की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को बेकाबू होने दिया था और एक अच्छे आदमी को अनफेयरली जज किया था। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा से उनकी जासूसी करने और उन्हें एक अपराधी समझने के लिए माफी मांगी। दयालु प्रोफेसर बस हंस दिए। ठीक है, उन्होंने कहा, ऑब्जर्वेंट होना अच्छा है, लेकिन कंक्लूजन्स पर कूदना भी महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने उन्हें उस दिन एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। हम अक्सर किसी व्यक्ति के जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं और बाकी को अपनी असम्पशंस और फियर से भर देते हैं। हमें लगता है कि हमेशा कुछ गलत है, या जैसा कि कहावत है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी ड्रामेटिक नहीं होती। कभी कभी सच उतना ही सरल और ज्यादा अद्भुत होता है जितना हम कभी कल्पना कर सकते हैं।